हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू MS वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। जैसा कि हम लास्ट कुछ दिनों से चैप्टर्स के वीडियोस डाल रहे हैं, वो वीडियोस अगर आप नहीं देख रहे तो वो वीडियोस जाके देखो, क्योंकि हम एक ही शॉट में वन शॉट में हम पूरे चैप्टर को कवर कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता रहे हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे चैप्टर प्रोबेबिलिटी का पूरा कंसेप्ट समझेंगे। कंसेप्ट और कुछ टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट, उस टॉपिक्स को मैं जीरो से पूरा समझाऊंगा अच्छे से, जिससे आपको पूरे क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के जो भी 4 से 5 मार्क्स के आएंगे उसमें आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे। बस एक बार क्या करना है, मेरे साथ कॉपी किताब लेके बैठो और मेरे साथ कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करो। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर प्रोबेबिलिटी क्लास 10th से। हेलो गाइस, तो आज हम करेंगे प्रोबेबिलिटी क्लास 10th का। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता क्या है? प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है किसी भी चीज की होने की संभावनाएं क्या हो सकती है, किसी भी चीज की होने की संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है। अब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट मतलब मान लो मैं एक क्रिकेट मैच खेलने गया, अब मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि मैं जीतने की संभावनाएं क्या हो सकती है मेरी। तो मैं जीतने की संभावना, इसमें टोटल संभावनाएं क्या हो सकती है, टोटल पॉसिबिलिटीज क्या क्या होती है। या तो मैं जीत सकता हूँ या मैं हार सकता हूँ, या तो मैं जीत सकता हूँ या तो मैं हार सकता हूँ। तो मैं पूछा मेरे जीतने की पॉसिबिलिटीज कितनी है, तो मैं क्या फेवरेबल आउटकम्स क्या हो गए, मेरे संभावना जो मैं चाहता हूं वो क्या हो गया, जीतने की। टोटल पॉसिबिलिटीज क्या हो गई, जीतने की और हारने की, यानी कुल संभावना कितनी हो गई, 2। चाहिए मुझे क्या, जीतने की पॉसिबिलिटीज। तो मैं पूछूं कि फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कोई सा भी इवेंट जो मैं मांग रहा हूं, जो मैं डिमांड कर रहा हूं, उसकी फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। अब जैसे मैंने क्या मांगा, प्रोबेबिलिटी विन की, मैं जीतने की पॉसिबिलिटीज क्या है, टोटल आउटकम्स 2 है, या तो जीत सकता हूं या हार सकता हूं। चाहिए क्या मुझे, जीतने की। ऐसे ही एग्जांपल के लिए एक बैग में 6 बॉल है, 6 में से 2 रेड है, 2 ब्लैक है और 2 ग्रीन है। मैं कह रहा हूं रेड बॉल निकालूंगा मैं, मतलब कोई रैंडम बॉल इसमें से निकाल रहा हूं, क्या पॉसिबिलिटीज है कि इसमें से रेड हो। तो टोटल बॉल कितने आपको पता है, इसमें 2 रेड है, 2 ब्लू है और 2 ग्रीन है। ठीक है, मैं रेड बॉल निकालने की पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएगी, मैंने अभी बताया टोटल पॉसिबिलिटीज क्या है 6, और चाहिए क्या मुझे, फेवरेबल आउटकम्स क्या चाहिए, 2। रेड कितनी है, 2, तो इसको काटोगे तो कितना आ गया, 1/3। तो इसी में हम पूरा अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है टॉपिक्स हम क्या क्या करेंगे इसमें। तो हमारे जो टॉपिक्स है, सबसे पहला कॉइन के बारे में पढ़ेंगे। कॉइन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सब मैं समझा दूंगा, सिर्फ एक बार मेरे साथ कॉइन का टॉपिक समझो। फिर डाइस के बारे में समझेंगे, डाइस के कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे ये भी बताऊंगा। फिर कार्ड के बारे में, फिर बॉल के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या आपका, कॉइन का। ठीक है, अब पहले आते हैं 1 कॉइन का। किसने का, 1 कॉइन। 1 कॉइन में एक कॉइन को उछालेंगे तो क्या पॉसिबिलिटीज होगी, हेड या टेल, हेड या टेल। अब मैंने पूछा प्रोबेबिलिटी बताओ हेड आने की, प्रोबेबिलिटी बताओ हेड आने की। मैंने फॉर्मूला बताया, नीचे क्या आता है, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स जो हमें कुल संभावनाएं, नीचे क्या आता है, कुल संभावनाएं। ऊपर क्या आता है, जो हमें चाहिए, यानी फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, अब ध्यान दो हमें क्या चाहिए, हेड। तो हेड कितना है इसमें, 1, टोटल कितना है, 2, है ना। अब ध्यान दो हमें हेड नहीं चाहिए, नॉट हेड, हेड नहीं चाहिए। तो हेड नहीं चाहिए तो क्या मिलेगा, टेल, है ना। और नीचे क्या है, टोटल हेड और टेल, यानी ये भी बन गया 1/2। अब ध्यान दो, मैंने आपको बता रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी होने की, प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की संभावना होने की प्लस ना होने की पॉसिबिलिटी का सम कितना होता है, हमेशा 1। अब ध्यान दो, प्रोबेबिलिटी होने की हेड है 1/2, ना होने की 1/2, दोनों को सम करेंगे कितना है, 1/2 1/2 आ गया 1, है ना। तो होने और ना होने की संभावना कितनी होती है, 1। अच्छा, एक बात और ध्यान दो,
किसी भी प्रोबेबिलिटी की होने की संभावना कंफर्म है कि ये चीज होगा ही होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? निश्चित। जो संभावना है होगा ही होगा, श्योरिटी है कि वो पॉसिबिलिटीज होगा ही। उसकी पॉसिबिलिटीज कितनी होती है? 1। हमेशा प्रोबेबिलिटी होती है कितनी? 1। और किसी भी प्रोबेबिलिटी की ना होने की संभावना है, जो चीज हो ही नहीं सकती, जो चीज हो ही नहीं सकती, उसकी पॉसिबिलिटीज क्या है? 0। जैसे मैं कहूं एक कॉइन को उछाला हेड टेल में से, मैं क्यों पॉसिबिलिटी बताओ 2 नंबर आने की, तो 2 तो हो ही नहीं सकती। जो चीज हो ही नहीं सकती उसकी क्या पॉसिबिलिटीज हो गई? 0। और जो चीज हो ही सकती है, पॉसिबिलिटी बताओ हेड या टेल दोनों में से कुछ भी आ जाए, तो दोनों में से कुछ भी आ सकता है, तो पॉसिबिलिटी क्या है? 1। समझ आया? अब एक कॉइन का हुआ, अब हम 2 कॉइन के बारे में पढ़ेंगे। दो कॉइन या एक ही कॉइन को कितने बार टॉस किया है? 2 बार। या तो ये पूछ लेगा एक ही कॉइन को 2 बार टॉस किया या 2 कॉइन को एक साथ टॉस किया, बात एक ही है। अगर मैंने 2 कॉइन को टॉस किया तो दोनों में हेड आ सकता है, एक में हेड एक में टेल, एक में टेल एक में हेड, और दोनों में टेल आ सकता है। यही पॉसिबिलिटीज बनेंगी, यही पॉसिबिलिटीज बनेंगी। आपसे क्वेश्चन इसमें कैसे कैसे पूछ सकते हैं, ध्यान दो। सबसे पहला प्रोबेबिलिटी बताओ एक हेड आने की, सिर्फ कितना? 1 हेड। 1 हेड ध्यान दो, तो एक ये रहा एग्जैक्ट 1 हेड बोलेगा वो, एग्जैक्ट 1 हेड। तो कितने हैं पॉसिबिलिटीज? 2, और टोटल कितने? 1 2 3 4, यानी 2/4 कट के कितना आ गया? 1/2। पॉसिबिलिटी बताओ एट लीस्ट, ध्यान देना ये वर्ड, एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आने की पॉसिबिलिटी बताओ। ध्यान दो, कम से कम पूछा है, ज्यादा तो हो सकता है, ज्यादा तो हो सकता है बोले वो, तो ज्यादा हो सकता है यानी 2 हेड हो सकता है, 1 हेड तो चाहिए ही चाहिए, ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कम ना हो, तो कितने हो गए? 1 2 3, यानी 3/4। समझ आया? 3/4। सेम इसी का उल्टा पूछ लेगा, एट मोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट 1 हेड। एटमोस्ट 1 हेड के लिए क्या आएगा? ज्यादा से ज्यादा एक हेड, एटमोस्ट यानी ज्यादा से ज्यादा एक हेड आने की। तो ध्यान दो, ज्यादा हो सकता है लेकिन ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम हो सकता है। एटमोस्ट यानी ये वाला हो जाएगा, ये भी पॉसिबिलिटी, और कम हो सकता है यानी हमें इस बार ये नहीं चाहिए, तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी हो गई? 3/4। समझ आया? सेम अब मैं पूछूं प्रोबेबिलिटी नॉट 1 हेड, हमें एक हेड नहीं चाहिए, एग्जैक्ट 1 हेड नहीं चाहिए, तो एग्जैक्ट 1 हेड नहीं चाहिए तो या तो हमें दोनों हेड चाहिए या दोनों टेल चाहिए, तो कितने हो गए? 2/4। समझ आया? समझ आया? तो ये 2 कॉइन के भी हमने कर लिए। अब आते हैं 3 कॉइन। एक ही कॉइन को 3 बार टॉस किए या 3 कॉइन को एक साथ उछाले, ठीक है? तो क्या पॉसिबिलिटीज? तीनों में हेड आ जाए, 2 में हेड एक में टेल, फिर एक में हेड फिर टेल फिर हेड, फिर टेल हेड हेड। अब तीनों में टेल आ जाए, 2 में टेल एक में हेड, टेल हेड टेल हेड टेल, ठीक है? अब सेम वैसे ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बताओ 2 हेड आने की, एग्जैक्ट 2 हेड आने की। तो 2 हेड कहाँ है? 1 2 3, तो कितने हो गए? 3/8। टोटल आउटकम्स 8। अब मैं यही पूछूं एट मोस्ट 1 टेल का बताओ, तो सेम वैसे ही क्वेश्चन, ध्यान दो, एट मोस्ट 1 टेल, एक टेल, ज्यादा से ज्यादा एक टेल हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है? तो ध्यान दो, एक टेल ढूंढो पहले, ये 2, ये तो हो गए 3, और कम तो हो सकता है ना, यानी बिना टेल का भी चल सकता है। क्या ये चलेगा? नहीं। क्या ये चलेगा? नहीं। क्या ये चलेगा? नहीं। क्या ये चलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें 2 टेल, इसमें 2 है। एटमोस्ट बोला है तो कितने हो गए? 4/8, काटोगे तो कितना आ गया? 1/2। समझ आया? तो कॉइन वाला क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, जो कि क्या है? डाइस, ठीक है?
तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, डाइस। किस पे? डाइस पे। अब डाइस सबसे पहले हम 1 डाइस के बारे में पढ़ेंगे। अब एक डाइस में काउंटिंग नंबर कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6, यही होते हैं। अब इसको करने से पहले हमें 2-3 चीज़ पता होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर सबको पता है, जिसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या क्या होता है? वे संख्या, सॉरी प्राइम नंबर, अपरिमेय नहीं, प्राइम नंबर होता है आपका अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या वे संख्या जिसका फैक्टर सिर्फ 2 हो, और वो भी 2 कौन से? या तो 1 होगा या वो सेल्फ होगा, वो खुद होगा। तो इसमें से कौन कौन सा होगा? 2 3 5, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा इसमें? कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा इसमें? जिसे हम बोलते हैं भाज्य संख्या, वो क्या हो जाएगा? वो संख्या जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो, यानी 1 और सेल्फ के अलावा कोई और हो। तो क्या हो गया? 4 एंड 6, क्योंकि 4 का फैक्टर 4 और 1 है ही, और 2 भी हो जाएगा, ठीक है। सॉरी। अब ध्यान दो, 1 आपका ना ही प्राइम होता है ना ही आपका कंपोजिट नंबर होता है। अगला है इवन नंबर। इवन नंबर सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? वो संख्या जो 2 से डिविजिबल हो, यानी 2 4 6। और ऑड नंबर, वो संख्या, विषम संख्या क्या होता है? वो संख्या जो 2 से डिविजिबल ना हो, 1 3 5। समझ आया? पहले ये क्लियर हो गया। अब इसी में पूछ लेगा प्रोबेबिलिटी बताओ 2 आने की। तो 2 कितना है? सिर्फ 1, यानी 1/6। प्रोबेबिलिटी बताओ 4 से कम, 4 से कम। तो 4 से कम क्या है? 1 2 3, यानी 3/6। अब इसी में पूछ सकता है प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी बताओ 5 या 5 से ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5 या 5 से ज्यादा आने की क्या प्रायिकता है? 5 या मोर देन 5। तो 5 तो है, अब मोर देन 5 क्या है? 6, यानी 2/6। काटोगे तो कितना आ गया? 1/3। समझ आया? ये तो 1 डाइस का हो गया। अब आते हैं 2 डाइस का। अच्छा, 2 डाइस के लिए हमें टेबल पता होना चाहिए। 1 1 1 2। ठीक है, ये बन गया आपका टेबल। अब इसी टेबल में क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? ध्यान दो। सबसे पहला क्वेश्चंस बन सकता है प्रोबेबिलिटी बताओ बोथ डाइस हैव इवन नंबर। इवन नंबर भी बोल सकता है, ऑड नंबर भी बोल सकता है। तो दोनों पासाओं में या तो इवन हो या फिर ऑड हो, मतलब इवन नंबर ऑड नंबर अलग अलग पूछा है। तो दोनों पासों में ये रहा इवन, ये रहा इवन, ये रहा इवन, ठीक है। फिर ये रहा इवन, ये रहा इवन, ये रहा इवन, फिर ये रहा सॉरी ये नहीं है, ये रहा इवन इवन इवन, यानी टोटल कितने हो गए? 3 6 9, 9/36। टोटल आउटकम्स 36 है। काटोगे तो 1/4 आ गया। ऐसे ही ध्यान दो आप, ऑड के लिए होता तो दोनों में 1 1, दोनों में 1 1 1 3 1 5, सेम 3 1 3 3 3 5 5 1 5 3 5 5। तो ये भी बन जाएगा 9/36। तो इसके भी कितने आ गए? 1/4। अब प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है सम ऑफ
बोथ पासा बोथ डाइस इज एग्जैक्ट 5 5, ठीक है। दोनों पासाओं का जोड़ क्या है, 5 आए, तो ध्यान दो, एक ये रहा 4 1 2 3 3 2 4 1। अब कोई सा भी देख लो 5 बनेगा ही नहीं, तो ये आ गया 4/36। काटोगे तो कितना आ गया 1/9। समझ आया। ऐसे ही और क्वेश्चंस बन सकता है। प्रोबेबिलिटी बताओ दो डिफरेंस ऑफ बोथ पासा बोथ डाइस इज 2, तो कितना, 2 का डिफरेंस, यानी 2 का डिफरेंस देखोगे, 2 का डिफरेंस तो 1 और 3, फिर 4 और 2, फिर 5 और 3, 3 और 1, है ना, फिर 4 और 2, फिर 4 और 6, फिर 5 और 3, और फिर 6 और 4। समझ आया। 1 और 3 में 2 का डिफरेंस हो गया, 2 और 4 में 2 का डिफरेंस हो गया, और कहीं है 2 6 में नहीं हो सकता, 3 1 में हो गया, 3 5 में हो गया, ऐसे ही ये हो गए। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हुए नहीं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8/36। समझ आया, समझ आया। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ सकता है, दोनों पासाओं में पॉसिबिलिटी बताओ, दोनों पासाओं में सेम नंबर आने का, सेम नंबर आने की पॉसिबिलिटीज क्या है। तो सेम नंबर आने की पॉसिबिलिटीज देखोगे तो 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, यानी 6/36, ठीक है। ऐसे ही पॉसिबिलिटी पूछ सकता है, पॉसिबिलिटी सम ऑफ 12 एंड मोर, 12 हो या 12 से ज्यादा, तो 12 तो सिर्फ एक ही है, 12 से ज्यादा है ही नहीं, तो 1/36, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस डाइस के पूछ सकते हैं, तो डाइस के भी आपके हो गए क्लियर। समझ आया। अब आते हैं कार्ड पे, ठीक है। कार्ड को अच्छे से समझना है बच्चों। तो कार्ड के बारे में सबसे पहले कार्ड को अच्छे से समझते हैं। टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52। 52 को हम 2 कलर में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका रेड, एक होता है रेड जो कि होता है 26, फिर एक होता है ब्लैक जो कि ये भी होता है 26। पहले किस में डिवाइड हुआ, कलर में। अब रेड कलर भी दो डिजाइन में डिवाइड होता है। रेड कलर 2 डिजाइन में डिवाइड होता है, जो कि एक होता है डायमंड और एक होता है हार्ट, ठीक है। और ब्लैक कलर भी 2 डिजाइन में डिवाइड होगा, एक होता है क्लब और एक होता है स्पेड्स, ठीक है। ये बनाने नहीं आया, ऐसे ही बनता है, ठीक है। इसको कहते हैं हम डायमंड, डायमंड ऐसे हार्ट, यानी ईंट और पान, ठीक है। इसे बोलते हैं स्पेड्स और क्लब, ठीक है। ये 4 डिजाइन में पहले चेंज होता है। अब आते हैं टोटल पत्ते कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले पत्ते को हम डिवाइड करें तो सबसे बड़ा कार्ड कौन सा होता है, सबसे बड़ा कार्ड देखोगे तो सबसे बड़ा होता है इक्का, ए, फिर होता है किंग, फिर होता है क्वीन, फिर होता है जैक, फिर काउंटिंग 10 9 8 7 6 5 4 3 2, ठीक है। अब
इक्का का जो होता है वो एक इसका भी होगा, एक इसका भी होगा, एक इसका भी, एक सेम किंग का भी एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, फिर क्वीन का एक यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, फिर जैक का यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। ठीक है, सबका ऐसे बनता जाएगा, यानी टोटल आउटकम्स बन जाएंगे आपके 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स कैसे? एक कार्ड के कितने कार्ड है? 4, 1 2 3 4। एक नेम के कितने कार्ड है? 4। ऐसे टोटल नेम कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 चौक 52, यानी टोटल कार्ड्स कितने हो गए? 52। अब ध्यान दो बच्चों, टोटल कार्ड्स होते हैं 52, जिसमें से ब्लैक कितने कार्ड होंगे? 26। रेड कितने कार्ड होंगे? रेड कितने कार्ड होंगे? 26। ठीक है, क्यों? 13 ये कार्ड होंगे और 13 ये कार्ड। ब्लैक वाले 13 ये कार्ड होंगे, 13 ये कार्ड होंगे। समझ आया? अब इससे जितने भी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो क्वेश्चंस देखते हैं कैसे कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले मैं यहां रख दूं साइड में, क्योंकि समझने में काम आएगा। अच्छा, इसमें एक और काम था, इसमें फेस कार्ड कौन कौन से है? तो फेस कार्ड आप ध्यान दोगे तो ये 3 है। किंग का फेस में होता है, किंग का कार्ड में फेस होता है, क्वीन के कार्ड में फेस होता है और जैक के कार्ड में फेस होता है। तो यानी टोटल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे? 12। क्यों? क्योंकि किंग के 4 हो जाएंगे, क्वीन के 4 हो जाएंगे और जैक के 4, जिसमें से 6 रेड होंगे और 6 ब्लैक होंगे। ठीक है, अब आते हैं प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस पे। सबसे पहला क्वेश्चन जो बन सकता है, प्रोबेबिलिटी बताओ एक रेड कार्ड आने की। क्या आने की? एक रेड कार्ड आने की। तो रेड कार्ड टोटल कितने हैं? 26। रेड कार्ड कितने टोटल? 26। तो टोटल कार्ड हो गए 26 और नीचे टोटल कितने? 52। काटोगे तो कितना आ गया? 1/2। सेम रेड के लिए भी ब्लैक का भी यही आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी बताओ ब्लैक का, तो वो भी आ जाएगा 1/2। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी बताओ किसी एक डिजाइन के कार्ड का, किसी एक डिजाइन का। तो कोई सा भी डिजाइन पूछ सकता है, वो डायमंड का पूछ सकता है, ठीक है, स्पेड्स का, हार्ट का, किसी का भी। तो चारों के भी कार्ड कितने कितने होते हैं? 13 13, क्योंकि 26 है, 13 में ये डिवाइड हुआ, 13 में ये और 13 में ये। ठीक है, तो 13 में डिवाइड हुआ 13/52। काटोगे कितना आ गया? 1/4। अब इस किस में डिवाइड कर लिया हमने? डिजाइन में भी। अब आते हैं किसी नेम में। तो प्रोबेबिलिटी बताओ किसी एक भी नेम का कार्ड आने का। मान लेते हैं हम किंग कार्ड आने का। तो किंग कितने कार्ड होते हैं? 4। 4/52। 4/52 कटेगा तो 1/13। लेकिन इतना आसान से नहीं पूछेगा क्वेश्चन सीबीएसई। प्रोबेबिलिटी पूछेगा ब्लैक किंग आने का। ब्लैक किंग, तो ब्लैक किंग काला बादशाह। तो ब्लैक किंग कहां कहां होगा? सिर्फ ये 2 केस में ही ब्लैक होगा ना, क्योंकि ये 2 डिजाइन के कार्ड ब्लैक होते हैं। तो 2/52 कटेगा तो 1/26। समझ आया? अच्छा, अब ये भी ना पूछ के वो पूछ लेगा प्रोबेबिलिटी बताओ डायमंड किंग का। किसका? डायमंड किंग का। अब ध्यान दो, डायमंड वाला किंग कहाँ है? डायमंड वाला किंग तो ये रहा सिर्फ अकेला। तो क्या बन जाएगा? 1/52। समझ आया? डायमंड किंग भी हो गया। अगला आते हैं, अब बताना आपको प्रोबेबिलिटी बताओ। अच्छा, आप ये बताना इसका आंसर। प्रोबेबिलिटी बताओ रेड क्वीन आने की। रेड क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? रेड क्वीन आने की। तो ध्यान दो, क्वीन ये रही, क्वीन में कितने रेड है? एक डायमंड की होगी और एक हार्ट का। तो टोटल कितने हो गए? 2/52। समझ आया? देखिए कितना आसान है। अच्छा, अब आगे और आते हैं। तो ध्यान दो, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बताना किसका? प्रोबेबिलिटी बताओ एक फेस कार्ड का। फेस कार्ड, चेहरा वाला कार्ड का। तो चेहरा वाले कार्ड कितने? टोटल 12। तो बस इसने सिर्फ यही पूछा है एक फेस कार्ड का बताओ। तो इसको काटो, आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन वो ये पूछता प्रोबेबिलिटी बताओ एक ब्लैक फेस कार्ड का। ब्लैक फेस कार्ड का। तो ब्लैक फेस कार्ड कितने हैं? 6। 6/52 कट के कितना आ गया? 3/26। समझ आया? ऐसे ही पूछ सकता है प्रोबेबिलिटी बताओ किंग फेस कार्ड, नहीं, प्रोबेबिलिटी बताओ आपको पूछ सकता है प्रोबेबिलिटी बताओ एक डायमंड फेस कार्ड का। डायमंड फेस कार्ड। अब ध्यान दो, डायमंड में फेस कार्ड कितने होंगे? एक किंग का होगा,
एक क्वीन का होगा, एक जैक का, तो ये कितने होंगे 3/52। समझ आया? समझ आया? तो ऐसे ही क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके पूरे पेपर में। अच्छा, एक क्वेश्चंस और बता रहा हूं, एक क्वेश्चन और समझा रहा हूं। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आ गया था मेरे टाइम में, आया था जब मैं क्लास 10th में था। क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी बताओ, सबसे पहला क्वेश्चन आ गया, प्रोबेबिलिटी बताओ एक रेड कार्ड आने की। प्रोबेबिलिटी बताओ एक रेड कार्ड आने की। तो आपको पता है, ये तो पता है रेड कार्ड आने की कितनी होगी, 26/52। कट के कितना आ गया, 1/2। अब नीचे लिखा आएगा जो कार्ड हमने निकाले अभी, उस कार्ड को रख दे साइड में। अब जो बचे कार्ड है उसको सफल करके जो भी कार्ड आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ एक किंग, एक रेड किंग आने का। क्या? रेड किंग, लाल बादशाह आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अब ध्यान दो। अच्छा ये नहीं, अभी ये थोड़ा टफ हो जाएगा, पहले बेसिक इसका। प्रोबेबिलिटी बताओ एक ब्लैक कार्ड का। अब बताओ एक ब्लैक कार्ड का। ध्यान रहे, हमने 52 कार्ड से, उसमें से एक कार्ड हमने पहले निकाल के रख दिए, तो बच कितने गए, 51 कार्ड। 51 कार्ड में रेड कार्ड कितने, ब्लैक कार्ड कितने, 26 और रेड 25, तो 26/25। अच्छा यही पूछ ले, प्रोबेबिलिटी बताओ, अब ये क्वेश्चन में ही है कि यही क्वेश्चन वापस आते हैं, प्रोबेबिलिटी बताओ जो वो कार्ड निकाला गया वो डायमंड का रेड कार्ड है। किसका? डायमंड का रेड कार्ड। तो आपको बताना है प्रोबेबिलिटी बताओ कि एक डायमंड के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी एक डायमंड आने की, डायमंड आने की क्या प्रोबेबिलिटी। ध्यान दो, डायमंड का टोटल कितना होता है, टोटल कार्ड कितने होते हैं, 13 है ना। तो 13 में से एक तो यहां से निकल गया, तो बच कितने गए, 12, यानी 12/52 नहीं 51। क्यों? क्योंकि एक कार्ड तो निकल गया। टोटल कार्ड कितने हैं, 12/51। समझ आया? तो ये कार्ड के भी क्वेश्चंस हो गए क्लियर, ये सभी क्वेश्चंस हो गए क्लियर। लास्ट क्वेश्चन है बॉल वाला। बॉल, एक बैग में हम डाल लेते हैं 2 रेड बॉल, 3 ग्रीन बॉल और 5 येलो बॉल। ठीक है, एक बैग में ये बॉल है। अब प्रोबेबिलिटी बताना है 2 रेड बॉल, एक रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी बताना है एक रेड बॉल आने की। तो रेड कितनी है, 2, टोटल बॉल कितने, 2/10। प्रोबेबिलिटी बताओ रेड नहीं आने की, रेड नहीं आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो होने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दे अगर 1 में से, तो आपका आंसर ऐसे भी आ सकता है, या दूसरा ऑप्शन क्या है, रेड नहीं चाहिए तो हमें क्या चाहिए, या तो ग्रीन आएगा या येलो। तो 5 और 3 कितने हो गए, 8/10, काटोगे कितना आ गया, 4/5। समझ आया? अब ध्यान दो, सेम वही कार्ड वाला। अब मैंने जो रेड बॉल निकाला उसको मैंने रख दिया साइड में। अब जो बैग में बचा हुआ है बॉल, उसमें से मुझे एक येलो बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ध्यान दो, येलो बॉल कितनी है, 5। अब बैग में कितने बॉल बच गए टोटल, बैग में कितने बॉल बच गए टोटल, 9 बॉल। 9 बॉल क्यों? क्योंकि एक बॉल हमने रेड बाहर निकाल दिए, तो आपका आंसर आ गया 5/9। तो समझ आया दोस्तों, प्रोबेबिलिटी में इससे अलग कोई सा भी क्वेश्चंस नहीं आ सकता। इतना इजी वे में मैंने समझाया। अब आपको क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको भेजूंगा बहुत जल्दी। तो आपको अभी क्या करना है, मैंने पूरा ये वीडियो समझाया, इसको और अच्छे से देखो। अगर नहीं देखे तो पीछे जाओ, रिमाइंड करो और वापस से स्टार्टिंग से शुरू करो और देखो, समझो और फिर बैठो क्वेश्चंस करने के लिए, क्योंकि इस बार हमें लाना है 80 आउट ऑफ 80 इन CBSE बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।